फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिंपल क्लास। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपाउंड फॉर्मेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका वैलेंसी, है ना, एलिमेंट का वैलेंसी निकाले थे, है ना। अब ये कुछ कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए कुछ अदर एलिमेंट्स भी है, अदर एलिमेंट्स और कुछ कंपाउंड है जिसका वैलेंसी याद रखना जरूरी है, जिसके हेल्प से हम लोग कंपाउंड बनाने के लिए सीखेंगे, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिख दिया है, इसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। जैसे OH है, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड। और इसका वैलेंसी कितना होता है? 1। फिर NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। और इसका वैलेंसी होता है 1। Ag सिल्वर, Ag मतलब सिल्वर, और इसका वैलेंसी 1। सल्फेट SO4, इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट, और इसका वैलेंसी कितना है? 2। कार्बोनेट CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट, और इसका वैलेंसी कितना है? 2। फिर Pb मीन्स लेड का वैलेंसी कितना? 2। और Ba मतलब बेरियम का वैलेंसी 2। कॉपर का वैलेंसी 2। आयरन, जिसको फेरस भी बोलते हैं, फेरस, इसका वैलेंसी 2। और जिंक का वैलेंसी 2। ये जो तीनों दिख रहा है ना, कॉपर, फेरस, जिंक, इनका वैलेंसी वेरी करता है। कभी कभी 1 होता है, 2 होता है, किसी का 3 भी होता है। तो फिलहाल हम लोग 2 ही लेके चल रहे हैं, जितना हम लोग को टिल 10th तक काम है उतना, ठीक है। 10th तक इतना काफी है, 2 ही लेके चलेंगे। कंपाउंड फॉर्मेशन हम लोग को काम उतना ही है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कंपाउंड फॉर्मेशन बनाने के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। जैसा पहला है क्या? बेरियम क्लोराइड, है ना। बेरियम का क्या होता है? Ba को बोलते हैं ना बेरियम। और क्लोराइड मतलब क्लोरीन, किसको बोलते हैं? Cl को, है ना। बेरियम मतलब Ba, क्लोराइड मतलब Cl, क्लोराइड। अब देखो बेरियम का वैलेंसी कितना, अभी कुछ देर पहले मैंने लिखवाया है, कितना होता है बेरियम का वैलेंसी? 2, है ना। और क्लोरीन का वैलेंसी कितना, लास्ट वीडियो में बताए थे, क्लोरीन का वैलेंसी होता है 1। तो कंपाउंड बनाने के लिए होता है क्या? इसका वैलेंसी इसके पैर में और इसका वैलेंसी इसके पैर में। इसका मतलब बन क्या गया? यहाँ से ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, मतलब BaCl। 1 कहाँ गया? यहाँ पे, और 2 कहाँ गया? यहाँ पे। तो 1 दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता है, 1 का कोई काम नहीं है, इसलिए 1 नहीं दिखाते हम लोग, 1 को छोड़ देते हैं। तो क्या हो गया? 1 यहाँ गया और 2 यहाँ गया, तो बन गया बेरियम क्लोराइड BaCl2, है ना। तो इस तरह से बेरियम क्लोराइड का क्या फॉर्मेशन हो गया? कंपाउंड बन गया BaCl2। फिर क्या है? बेरियम सल्फेट है ना, बेरियम का Ba, सल्फेट का क्या? SO4, यही ना। बेरियम का वैलेंसी कितना? 2, और सल्फेट का वैलेंसी कितना? 2। तो ये 2 यहाँ और ये 2 यहाँ, तो ये कंपाउंड क्या बना देगा? तो जब सेम वैलेंसी होता है ना, तो वो हटा देते हैं, सेम वैलेंसी को लिखने की जरूरत नहीं होता है, डायरेक्ट लिख दिया जाता है BaSO4। इसका भी 2, इसका भी 2, दोनों में 2 कॉमन होके हट गया, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? BaSO4। बेरियम सल्फेट का क्या हो गया? BaSO4। अब देखते हैं कॉपर सल्फाइड। कॉपर मतलब Cu, और सल्फाइड है, नॉट सल्फेट। सल्फेट नहीं है, सल्फाइड है। जैसे क्लोराइड था उस तरह से सल्फाइड। क्लोराइड किसका था? क्लोरीन का। तो सल्फाइड किसका होता है? सल्फर का। सल्फर का सिंबल क्या होता है? S। क्या होता है? S, है ना। यानी ये कॉपर और ये सल्फर, इसका वैलेंसी कितना? कॉपर का 2, सल्फर का वैलेंसी कितना? 2, दोनों का सेम वैलेंसी। तो ये इधर और ये इधर, तो क्या बन जाएगा? CuS, क्योंकि सेम वैलेंसी लिखने का जरूरत नहीं होता है, तो इसका कंपाउंड क्या, कंपाउंड फॉर्मूला क्या हो गया? CuS, है ना। अब देखते हैं आगे। फिर क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम का होता है Mg, और सल्फेट SO4। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना? 2, है ना। MgSO4, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 और सल्फेट का वैलेंसी भी 2, तो दोनों का सेम वैलेंसी है ना।
तो सेम वैलेंसी लिखने के जो तो कॉमन हो गया, तो क्या उसका फॉर्मूला हो जाएगा MgSO4, है ना। इस तरह से फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का Cl, मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना 2, कहाँ लगा दिए इसके पैर में। क्लोरीन का वैलेंसी कितना 1, कहाँ लगा दिए इसके पैर में, तो 1 लगाने की जरूरत नहीं है ना, तो छोड़ दिए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बन गया MgCl2। इस तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम मतलब Mg, हाइड्रोक्साइड मतलब OH, यही ना। मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना 2 और OH का वैलेंसी 1। अब ये 1 इसके पैर में और 2 इसके पैर में, तो Mg 1 लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन OH के साथ 2 लगाना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि OH हाइड्रोक्साइड था, इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है ना, तो ये दो जो जाएगा तो दोनों पर जाएगा ना। तो जब कंपाउंड होता है, कंपाउंड में इसका यहाँ पे हम लगा रहे हैं, तो ये करते हैं क्या, ब्रैकेट घेर के डालते हैं। इसका मतलब ये दोनों को देना है ना। ऐसे नहीं लिख सकते, MgOH2 नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अकेला एलिमेंट नहीं है, ये कंपाउंड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का। अगर ये अकेला एलिमेंट होता, जैसे क्लोरीन अकेला एलिमेंट था इसलिए यहाँ 2 लग गया, बट ये अकेला एलिमेंट नहीं है, ये तो कंपाउंड है ना, ये दो को कब मिला हुआ है, तो ये दो यहाँ पे जिसका जो जाएगा ये दोनों को मिलना चाहिए ना। तो करते हैं क्या, ब्रैकेट लगा के डालते हैं। क्लियर? इस तरह से ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का Mg, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है OH, है ना। तो इसका वैलेंसी 2 कहाँ चला गया इसके पैर में, तो ब्रैकेट घेर के डालेंगे। OH का वैलेंसी कितना 1, तो 1 यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से फिर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्या Na और कार्बोनेट क्या CO3। सोडियम का वैलेंसी 1 और कार्बोनेट का वैलेंसी 2, कार्बोनेट का वैलेंसी 2 ना, 2 कहाँ गया यहाँ पे, तो ये लिखा जाएगा Na2। 1 इधर तो जाएगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो CO3, Na2CO3 को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। इस तरह से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखते हैं, कैल्शियम का कितना Ca, हाँ। फिर हाइड्रोक्साइड मतलब OH, है ना। कैल्शियम का वैलेंसी 2 कहाँ चला गया OH के पैर में, तो OH का मतलब OH को ब्रैकेट में डाल के ना 2 देंगे, क्योंकि दोनों में देना है। और OH है ना, हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी कितना 1, तो 1 किसके पैर में, इसमें ना, तो कैल्शियम में आ गया। इस तरह से फिर कैल्शियम कार्बोनेट का बनाते हैं, है ना। कैल्शियम कितना Ca और कार्बोनेट क्या CO3। कार्बोनेट क्या बोलते हैं CO3, तो यहाँ पर CO3 डाल दिया, है ना। कैल्शियम का वैलेंसी कितना 2 और कार्बोनेट का वैलेंसी कितना, दोनों का 2, तो कॉमन होकर हट गया, तो यहाँ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, कैल्शियम और CO3, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 2, तो दोनों तो कॉमन है, यहाँ और यहाँ जाएगा, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा क्या, कॉमन होकर हट गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या बन गया CaCO3। इस तरह से फिर बनाते हैं लेड सल्फेट का, है ना। लेड का क्या होता है Pb और सल्फेट का क्या होता है SO4। लेड का वैलेंसी कितना 2 और सल्फेट का वैलेंसी कितना 2, तो फिर से कॉमन हो गया ना, तो कॉमन में फिर लगाएंगे क्या, नहीं ना, कॉमन होकर तो हट गया, तो क्या लिखेंगे PbSO4, ये इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, और भी देखते हैं एलिमेंट्स का, इतना हो गया, और एलिमेंट का देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे, सिल्वर क्लोराइड, है ना। सिल्वर क्लोराइड का बनाते हैं। सिल्वर का क्या होता है Ag ना, और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। सिल्वर का वैलेंसी कितना 1 और क्लोरीन का वैलेंसी 1, तो दोनों में 1, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसका पहले फॉर्मूला हो गया AgCl। ठीक है, फिर क्या फेरस सल्फेट, फेरस का Fe और सल्फेट का क्या SO4। तो फेरस का वैलेंसी कितना 2 और सल्फेट का वैलेंसी 2, दोनों सेम हो गया ना, दोनों का तो सेम, तो कॉमन हो गया, तो क्या हो जाएगा FeSO4। तो देखते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है Al और क्लोराइड का क्या होता है Cl, है ना। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना 3 कहाँ आ गया Cl के पास, और क्लोरीन का वैलेंसी कितना 1 यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड LCl3। इसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ना, एल्यूमिनियम
Al, एल्यूमिनियम का Al होता है, हाइड्रोक्साइड OH, इसका वैलेंसी कितना, एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना 3, OH का वैलेंसी 1, 3 यहाँ 1 यहाँ, 1 तो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन 3 तो ब्रैकेट में डाल के देना पड़ेगा ना, है ना, क्योंकि दोनों के साथ देना है। तो AlOH होल 3 हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर कॉपर ऑक्साइड का देखते हैं। कॉपर का क्या होता है Cu, और ऑक्साइड का क्या होता है O, है ना, ऑक्साइड, जैसे क्लोराइड था क्लोरीन का Cl, दूसरा से ऑक्साइड है ऑक्सीजन का O, इसका वैलेंसी 2, ऑक्साइड का वैलेंसी, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो दोनों का 2 तो कॉमन हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड का क्या बन गया CuO, क्योंकि दो दो दिखाने की जरूरत तो नहीं है। इसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कितना वैलेंसी, एल्यूमिनियम वैलेंसी कितना 3, और क्या ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड O, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा, Al के पास 3 कहाँ चले जाएगा यहाँ, तो इसका क्या बन गया Al2O3, क्लियर। इसके बाद क्या है जिंक सल्फेट, है ना, जिंक सल्फेट, जिंक Zn, सल्फेट SO4, जिंक का वैलेंसी 2 और सल्फेट का वैलेंसी 2, दोनों कॉमन हो गया, दोनों देने की जरूरत नहीं, क्या हो जाएगा ZnSO4, ये बन गया। इसके बाद क्या हमारा सोडियम ऑक्साइड है ना, सोडियम का ये वैलेंसी कितना 1, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का वैलेंसी 2, ऑक्सीजन ऑक्साइड किसका होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2, 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे 1 यहाँ पे, तो बन जाएगा Na2O, तो 1 दिखाने की जरूरत नहीं। आगे क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम किसको बोलते हैं के को, और हाइड्रोक्साइड किसको OH को, पोटेशियम का वैलेंसी 1, OH का वैलेंसी 1, दोनों तो 1 ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बन जाएगा KOH, है ना। तो इसी तरह से अदर कंपाउंड भी बनता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।